नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम आपके कक्षा 3 हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 11 मीरा बहन और बाघ के पाठ के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी से। हमने कहानी में पढ़ा था कि बाघ एक खतरनाक जानवर है। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। बाघ यानी कि टाइगर। टाइगर से हमें खतरा रहता है क्योंकि वो कार्निवोरस एनिमल है और अगर वो हमारे सामने आ जाए तो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे लिए वो डेंजरस होता है। खतरनाक होने का मतलब है जब किसी चीज़ से हमें किसी तरीके का नुकसान पहुंचे। उसी तरह नीचे दी गई सूची में लिस्ट में सबसे खतरनाक चीज़ तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों, हमें वो बताना है। तो लिस्ट में सबसे पहले है चाकू। चाकू यानी कि नाइफ। उसके बाद है बिजली। बिजली यानी कि थंडरिंग, लाइटनिंग, जो बारिश के मौके पे हमें आसमान से कड़कती हुई नज़र आती है। उसके बाद है टूटा हुआ कांच यानी कि ब्रोकन ग्लास पीस। और चौथा है आग यानी कि फायर। इन चारों चीज़ों में सबसे ज़्यादा खतरनाक आपके लिए क्या है? वैसे देखा जाए तो ये सब चीज़ें अपने आप में ही खतरनाक नहीं है। अगर चाकू हमारे किचन में पड़ा रहता है, लेकिन अगर हम सावधानी से चाकू का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ नहीं होगा। केयरफुल नहीं रहेंगे तो चाकू से हमारा हाथ कट भी सकता है। बिजली हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचाती जब तक वो हमें छूती नहीं, या फिर हमारे घर के आसपास आसमान से बिजली नहीं गिरती। बिजली हमें तब नुकसान पहुंचाती है जब वो हमारे घर के ऊपर आके गिरती है और आग लगा देती है। उसी तरह टूटा हुआ कांच भी हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक हम उसे लेके खेलने ना लगे, जिससे हमारा हाथ कट सकता है। और आग भी हमारे लिए वैसे तो यूज़फुल है, हम उससे खाना पकाते हैं, लेकिन अगर हम सावधानी से किचन में काम करें, आग से न खेलें, तो हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो वही आग से सब कुछ जल सकता है। तो इसीलिए हम आंसर लिखेंगे, वैसे तो ये सब चीज़ें तब तक अपने आप में खतरनाक नहीं हैं जब तक हम इनका इस्तेमाल सावधानी से करते हैं। और अगर हम असावधान हो जाए तो फिर ये चारों चीज़ें हमें नुकसान दे सकती हैं। लेकिन फिर भी इन चारों चीज़ों में आग सबसे खतरनाक है, क्योंकि आग अगर एक जगह पे लगती है तो धीरे धीरे वो स्प्रेड होती रहती है और पूरे घर में या फिर पूरे जगह में फैल सकती है। बाकी की तीनों चीज़ें फैलती नहीं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आग, क्योंकि वो स्प्रेड होती है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो। प्रश्न 2, मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। निराशा हुई होगी यानी कि गांव के लोग बहुत दुखी हुए होंगे, क्योंकि गांव वालों ने सोचा था मीरा बहन उनकी मदद करेगी बाघ को पकड़ने में, जबकि मीरा बहन ने पिंजरे का दरवाज़ा बंद करके बाघ को फंसने ही नहीं दिया था। तो आपको बताना है कि गांव वालों ने उन्होंने मीरा बहन से क्या क्या कहा होगा। ये सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। उत्तर, गांव वाले मीरा बहन से नाराज हुए होंगे। यहाँ पे ज के नीचे एक डॉट आना है, बिंदु, नाराज। उन्होंने मीरा बहन से ये बातें कही होंगी कि आपने ये ठीक नहीं किया। मीरा बहन, ऐसे जानवर के लिए दया दिखाना मूर्खता है। या फिर किसी ने ये भी कहा होगा कि अब अगर बाघ किसी जानवर या आदमी को ले गया, खा लेगा, शिकार बना लेगा, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी ही होगी। अब दूसरा प्रश्न, खतरनाक है या नहीं? गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। बाघ यानी कि टाइगर। अब नीचे लिखी गई लिस्ट में तुम्हारे हिसाब से कौन कौन से जंतु खतरनाक हो सकते हैं, उन पर हमें गोला लगाना है। सबसे पहले है भैंस। भैंस यानी कि बफेलो। ये एक डोमेस्टिक एनिमल है, इसलिए ये खतरनाक नहीं है। भैंस तो हमें दूध देती है। दूसरा है चीता। चीता एक कार्निवोर एनिमल है। ये दिखने में कुछ ऐसा होता है टाइगर की ही तरह। इसका बॉडी येलो कलर का होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसके बॉडी पे ब्लैक कलर के गोल गोल स्पॉट्स होते हैं, जबकि टाइगर की बॉडी पे ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स होते हैं, यानी कि पतली लंबी लंबी लाइंस। तो क्योंकि चीता
एक कार्निवोर एनिमल है, मीट एटिंग एनिमल। ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। अगर कोई जानवर या फिर इंसान इसके सामने आ जाए तो ये चीता उसका शिकार कर सकता है, इसीलिए हम चीता पे गोला लगाएंगे। उसके बाद है बकरी। बकरी यानी कि गोट, ये भी एक पालतू जानवर है, डोमेस्टिक एनिमल, हमें दूध देती है, इसीलिए ये खतरनाक नहीं है। उसके बाद है कुत्ता। कुत्ता तब खतरनाक होता है अगर हम उसे परेशान करें तो। अदरवाइज डॉग इज अ पेट एनिमल, इसे हम घर में पालते हैं। उसके बाद बिल्ली। बिल्ली भी हम घर में पालते हैं, इट इज़ अ पेट एनिमल। चूहा वैसे तो हमारे लिए खतरनाक नहीं है, हमारी चीज़ों को ये कुतरता है, नष्ट करता है, लेकिन हमारे लिए खतरनाक नहीं है, इसलिए हम गोला नहीं लगाएंगे। उसके बाद है सांप। सांप यानी कि स्नेक। अगर दूर से भी हमें सांप नजर आ जाता है और हम उसके पास चले जाते हैं अनजाने, तो सांप हमें काट सकता है। ये एक वाइल्ड एनिमल है, इसीलिए ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हम सांप पे गोला लगाएंगे। उसके बाद है बिच्छू। बिच्छू यानी कि स्कॉर्पियन। स्नेक की तरह बिच्छू भी एक पॉइजनस क्रीचर है। कोई भी इसके रास्ते पे आ जाए तो ये अपनी पूंछ से उस पे डंक मार देता है और इसकी पूंछ से पॉइजन हमारे बॉडी में आ जाता है। कई लोग इसके डंक से मर भी सकते हैं, इसीलिए बिच्छू हमारे लिए खतरनाक है, हम इस पे गोला लगाएंगे। उसके बाद है कछुआ, टॉर्टोइज। ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। केंचुआ यानी कि अर्थवर्म, ये भी बेचारा जमीन पे रेंगता रहता है, हमारे लिए खतरनाक नहीं है। उसके बाद है तिलचट्टा। तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच। कॉकरोच भी हमारे लिए खतरनाक ही है। वैसे तो ये हमें खाता नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन ये गंदगी में रहता है, नाली में, डस्टबिन में, गंदी जगहों पे रहता है, और उसी गंदे हाथ पैर से अगर ये हमारे किचन में आके हमारे खाने पीने के सामानों को टच कर दे, उस पर चढ़ जाए, उसको झूठा कर दे, छू ले, तो उसके पैरों से जर्म्स हमारे खाने में ट्रांसफ़र हो सकता है, जिससे हमें बहुत अलग अलग तरीके की बीमारियां लग सकती है, हम बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए तिलचट्टा भी हमारे लिए खतरनाक है। उसके बाद है कबूतर यानी पिजियन। पिजियन हमारे लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। लास्ट है भालू यानी कि बेर। बेर भी एक वाइल्ड एनिमल है, इसीलिए ये भी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो अब जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया है वे कब खतरनाक हो सकते हैं? उत्तर: चीता, जब कोई उसे नुकसान पहुंचाता है या वो बहुत दिनों तक भूखा होता है, तब वो खतरनाक हो सकता है। उसके बाद है सांप। जब कोई चलते हुए उन पर पैर रख दे तब ये अचानक काट लेते हैं, इसीलिए वो खतरनाक हो सकते हैं। बिच्छू, जब इन्हें लगे कि कोई नुकसान पहुंचा रहा है या इसके रास्ते पर आ जाए तब ये खतरनाक हो सकते हैं। उसके बाद आदमियों से जब इन्हें खतरा लगे तब ये खतरनाक हो सकते हैं, आदमियों पर हमला कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। और लास्ट में तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच, ये हमेशा गंदगी में रहते हैं, इनसे बीमारियां हमारे घर में आ सकती है, इसीलिए ये हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में है पिंजड़ा। चूहा पकड़ने का पिंजड़ा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे यानी कि उस पिंजड़े से बाहर क्यों नहीं आ पाता। यहाँ पे इस फोटोग्राफ में हम एक चूहा पकड़ने का पिंजड़ा देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहली चीज़, चूहा को पकड़ने का पिंजड़ा जो है वो मेटल का बनाया हुआ होता है, जो जालीदार होता है, जिससे कि हम आर पार देख सकें। ये एक तरफ से खुलता है, जिसका जो दरवाज़ा होता है उस पर एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है। उस दरवाजे को एक छोटे से तार के जरिए हल्का सा कनेक्ट करके रखा जाता है और इस बीच वाले तार में चूहे के लिए कोई भी खाने का सामान लगाया जाता है। जब भी चूहा बाहर से अंदर की तरफ आके उस खाने को खाने की कोशिश करता है तब ये तार हिलता है, यहाँ से ये कनेक्शन खुल जाता है और स्प्रिंग होने की वजह से ये दरवाज़ा झटके से बंद हो जाता है और चूहा फंस जाता है। ये दरवाज़ा झटके से नीचे आके बंद हो जाता है और बंद हो जाने के बाद चूहा अंदर फंस जाता है। उत्तर हम कैसे लिखेंगे? पिंजड़े का दरवाज़ा एक छोटे से तार से जुड़ा होता है जिस पर खाना रखा जाता है। जैसे ही चूहा पिंजड़े के अंदर आता है और तार पर रखे भोजन को छूता है, तार हिलता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। चूहा पकड़ने का पिंजड़ा बारीक जाली का बना हुआ होता है ताकि चूहा वापस ना निकल सके। प्रश्न 2, गांव वालों ने बाघ को
पिंजड़े में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजड़े में बंद करके रखना सही है या गलत, और ऐसा आप क्यों सोचते हैं? उत्तर, किसी भी आजाद पशु पक्षी को पिंजड़े में बंद करना ठीक नहीं है। आजादी सबको अच्छी लगती है, हमें भी अच्छी लगती है। सभी चाहते हैं कि वह आजाद होकर चले, घूमे और खाएं। किसी की आजादी छीनने का किसी को अधिकार नहीं है। वैसे ही जैसे अगर हमें भी कोई केज में या फिर पिंजड़े में बंद कर दे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, और इसीलिए जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगेगी वो हमें किसी और के साथ भी नहीं करना चाहिए। अगला है आपके टेक्स्ट बुक में क्यों और कैसे। अपने मन से सोचकर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा। प्रश्न 1, बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई थी, ऐसे कैसे हुआ होगा? गांव के लोगों ने एक दूसरे को बोल बोल कर इस खबर को पूरे गांव में फैला दिया था। प्रश्न 2, लोग मीरा बहन के पास पहुंचे, क्यों? उत्तर, लोग मीरा बहन के पास अपनी परेशानी बताने गए थे। उन्हें यकीन था कि मीरा बहन उनकी समस्या का कोई न कोई हल जरूर निकाल लेंगी। प्रश्न 3, पिंजड़ा बिना बाघ के बंद हो गया, कैसे? उत्तर, पिंजड़ा बिना बाघ के बंद हो गया क्योंकि मीरा बहन ने उसे रात में जाकर बंद कर दिया था। उसके बाद है बकरी कहे कहानी। सोचो, अगर ये कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती? उसकी कहानी मजेदार होती ना। बकरी अपने कहानी में क्या क्या बताती, चलिए देखते हैं। बकरी ये बोलती कि बाघ को पकड़ने के लिए पिंजड़े में मुझे बांध दिया गया था। मैं तो बहुत ही डर गई और जोर जोर से मिमियाने लगी थी। डर के मारे मैं कांपने लगी थी। मैं ठंडी भरी रात में भी पसीना पसीना हो गई थी। इतने में आधी रात में मीरा बहन ने पिंजड़े का दरवाजा बंद कर दिया। तब मेरी जान में जान आई और मैं बच गई। मीरा बहन एक देवी की तरह मेरी सहायता करने के लिए आई थी। दूसरा प्रश्न, गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती है। कक्कू की मदद करने के लिए भी कोई योजना बनाओ। तो कक्कू भी एक पिंजरा बनाएगा। गांव वालों की तरह कक्कू को बिल्ली पकड़ने के लिए भी एक पिंजरा बनाना पड़ेगा। उसमें कटोरी भरकर दूध रख देंगे। जैसे ही बिल्ली दूध पीने आएगी, पिंजरा बंद हो जाएगा और बिल्ली पिंजरे में बंद हो जाएगी। फिर कक्कू बिल्ली को लेकर दूर कहीं पे बिल्ली को छोड़ आएगा। इस तरह से उसका दूध भी बच जाएगा और बिल्ली भी बच जाएगी। उसके बाद है पाठ से आगे। ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। क्या आपको पता है वो कौन है? ये सभी चीजें महात्मा गांधी जी से जुड़ी हुई है। ये है सूत काटने का चरखा, जिसमें महात्मा गांधी बैठकर खादी का सूत काटते थे, यानी कि थ्रेड्स बनाते थे। उसके बाद ये है महात्मा जी की घड़ी। ये है महात्मा जी के 3 बंदर। कहते हैं ये 3 बंदर हमें कुछ सिखाते हैं। एक जिसने आंखों में हाथ रखे हुए हैं, यानी कि हमें बुराई नहीं देखनी चाहिए, हमें बुराई का विरोध करना चाहिए। उसके बाद हमें बुरी चीजें सुननी नहीं चाहिए। और तीसरा बंदर बोलता है कि हमें बुरी चीजें बोलनी नहीं चाहिए, हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही बोलनी चाहिए। ये है गांधी जी के स्लीपर्स, जो लकड़ी के बने हुए होते थे उस जमाने में। इन्हें खड़ाऊ कहा जाता है। ये है गांधी जी का चश्मा और ये है गांधी जी की छड़ी। उसके बाद कौन क्या है, हम कुछ संज्ञा शब्दों को पढ़ेंगे और आप बताएंगे कि ये सभी चीजें आखिर क्या है। जैसे अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, वडोदरा। आपने इन सभी चीजों के नाम सुने होंगे ना। ये सभी संज्ञा शब्द है। लेकिन ये सब किन चीजों के नाम है? ये शहरों के नाम है, इसलिए हम यहाँ पे शहर लिखेंगे। उसके बाद जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा, ये सब क्या है? मिठाइयाँ हैं। नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये सब नदियों के नाम हैं। वैसे ही बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम, ये सब पेड़ों के नाम हैं। गेहूं, बाजरा, चावल, रागी, मक्का, ये सब क्या है? ये सब अनाज है। और लास्ट में है कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज, ये सब कपड़े हैं। उसके बाद है बोलियां। हमने पाठ में पढ़ी थी
कि बकरी के आवाज को मिमियाना बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे कुछ और जानवर दिए गए हैं, हमें उनकी बोलियों के साथ मैच द फॉलोइंग करना है। भैंस कैसी आवाज निकालती है? अम्बा अम्बा बोलती है, इसीलिए उसके साउंड को हम रंभाना बोलते हैं। घोड़ा कैसा साउंड निकालता है? ही 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 ही, इसीलिए उसके आवाज को हिनहिनाना बोलते हैं, हिन हिन करती है। वैसे ही हाथी की आवाज को चिंघाड़ना ची ऐसे होती है ना, इसीलिए चिंघाड़ना। और बकरी की आवाज मिमियाना, जैसे कि हमने पढ़ लिया। उसके बाद शेर की आवाज जोर जोर से दहाड़ना। गधा रेंकता है, उसकी आवाज को रेंकना बोलते हैं। ढैंचू उसे रेंकना बोलते हैं। उसके बाद गाय और भैंस ये दोनों रंभाती हैं, रंभाना। और लास्ट में है कुत्ता भौंकता है, इसीलिए भौंकना। और इसके बाद लास्ट पेज पे जो प्रश्न है, हम इन सेंटेंसेस को ठीक करेंगे। यहाँ पे कुछ ग्रामर मिस्टेक्स है, जैसे हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। हवाई जहाज उड़ता है, लेकिन आसमान क्या उड़ता है? आसमान नहीं उड़ता। हवाई जहाज आसमान में उड़ता है, यहाँ पे ये में मिसिंग है, इसीलिए हमने यहाँ पे में लगाया और सेंटेंस को ठीक किया। वैसे ही हमें इन सब सेंटेंसेस को ठीक करना है। पढ़ते हैं। धूप बैठकर ढोकला खाया। हम किस में बैठते हैं? किसी चीज में बैठते हैं ना। धूप बैठकर ठीक नहीं लग रहा है, हम धूप में बैठकर ढोकले को खाएंगे, इसलिए हम में लगाएंगे। सेकंड सेंटेंस, पुतुल काम करने मना कर दिया। हमें पता चल रहा है कि पुतुल एक लड़की है, उसने काम करने से मना कर दिया। तो हम सेंटेंस को कैसे ठीक करेंगे? पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। अब ठीक है ना। तीसरा सेंटेंस, लता सब मूंगफली खिलाई। लता ने किसी को मूंगफली खिलाई है, तो जाहिर सी बात है हम पहले यहाँ पे ने लगाएंगे। लता ने सबको मूंगफली खिलाई। लता ने सबको मूंगफली खिलाई। अब ठीक है। उसके बाद लास्ट सेंटेंस, पहाड़ी गांव बाघ डर बना रहता है। पहाड़ी गांव में, हमने ऑलरेडी लेसन में ऐसा सेंटेंस पढ़ा है। पहाड़ी गांव में बाघ का डर बना रहता है। अब ये सेंटेंस ठीक हुआ। तो ये था आपके बुक का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ खत्म होता है हमारा पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में हमने इसी चैप्टर को बहुत सारे पिक्चर्स के साथ, इंग्लिश और हिंदी वर्ड मीनिंग के साथ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे जरूर देखिए। इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 3 हिंदी के सभी चैप्टर्स के लिंक भी मिल जाएंगे। तो हम मिलेंगे हमारे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.